हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है ओम साई मेडिकल में। तो दोस्तों, थंबनेल से जाने हुए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के बारे बात करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, ये ब्रांड क्या है और ये जर्नी क्या है। आपके मन में ये डाउट बहुत बहुत बार आया होगा। और दोस्तों, जब भी आप बीमार पड़ते होंगे और हॉस्पिटल जाते होंगे तो आपको बहुत ही भारी भरकम बिल आपको थमा दिया जाता होगा। और आपको दोस्तों ये नहीं कभी पता होगा कि केमिकल ब्रांड दवाई में होता है, वही केमिकल सेम है ये जर्निक दवाइयों में होता है। इसमें दोनों में कोई डिफरेंट नहीं होता है, दोनों ही एक ही कॉम्पोजिशन का होता है। बट ये हॉस्पिटल वाले नहीं बताते हैं और ब्रांडेड दवाइयाँ लिख देते हैं, जो कि ब्रांडेड दवाइयों से कई गुना जर्निक दवाइयाँ सस्ती होती हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ब्रांडेड दवाइयाँ इतनी महंगी क्यों होती हैं और जर्निक दवाइयाँ इतनी सस्ती क्यों होती हैं, और हॉस्पिटल वाले ज़्यादातर ब्रांडेड दवाइयाँ प्रीफर क्यों करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली सभी नॉलेज भरी वीडियोस सबसे पहले पहुंचे आप तक। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करेंगे ब्रांडेड दवाओं की। जब कोई कंपनी सालों की रिसर्च और करोड़ों रुपए की खर्च लगाकर एक नया फॉर्मूला या सॉल्ट खोजता है तो वह उससे अपने नाम से पेटेंट करवा लेती है। और इन्हें बनाने वाली कंपनी के पास इन्हें बेचने का पेटेंट अधिकार होता है। और ये 20 साल तक ये बेच सकते हैं और इनके सिवा और वो कोई कंपनी नहीं बेच सकता। ये इनका कुछ एग्रीमेंट होता है। और ये इतनी महंगी इसलिए होती हैं कि इनका रिसर्च, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट की वजह से इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे एक ब्रांडेड दवाई बताऊंगा मैं, कोरोसिन। कोरोसिन एक ब्रांड नाम है और ब्रांड दवाई है। अब आते हैं जेनरिक दवाइयों पर। जब ब्रांडेड दवाइयों का पेटेंट खत्म हो जाता है तो दूसरी कंपनी उसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके दवा बना सकती है। इसी को ही जेनरिक दवाई कहते हैं। इनमें वही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है जो ब्रांडेड दवाइयों में होता है। इन कंपनियों को रिसर्च में खर्चा नहीं करना पड़ता और एडवर्टाइजमेंट में खर्चा नहीं करना पड़ता, इसलिए बहुत सस्ती दवाइयाँ होती हैं जेनरिक। इसमें कुछ दवाएं जैसे कि पैरासीटामॉल है, ये एक जेनरिक दवाई है, ये बहुत सस्ता मिलता है। बहुत से लोगों का मानना है कि जेनरिक दवाइयाँ असरदार नहीं होती, तो ये गलत है, क्योंकि जेनरिक जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं जितना असरदार होती हैं उतना ही असरदार जेनरिक भी दवाइयाँ होता है, क्योंकि दोनों में फॉर्मूला सेम होता है। WHO और सरकार के नियमों के अनुसार जेनरिक दवाइयाँ और ब्रांडेड दवाइयाँ, उसकी ताकत और सुरक्षा बिल्कुल ब्रांडेड दवाइयों जैसी होता है। हाँ, आपको ये देखने को जरूर मिल सकता है, दोनों का पैकिंग अलग अलग हो सकता है और स्वाद अलग अलग हो सकते हैं, पर बीमारियों पर असरदार दोनों का ही एक जैसा होता है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया होगा कि जेनरिक दवाई या ब्रांडेड दवाइयों के बारे में, तब हम एक डायग्राम के माध्यम से इसको हम समझेंगे। जैसे मान लेते हैं एक कंपनी ए है तो एक कंपनी है बी। ए कंपनी है ब्रांडेड और बी कंपनी है जेनरिक। ए कंपनी जो ब्रांडेड कंपनी है वो एक दवा बनाती है जिसका रिसर्च करने का खर्चा 5 रुपये आता है, और फॉर्मूला में लगने वाले इंग्रेडिएंट मटेरियल को मिलाकर 2 रुपये आता है। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी 2 रुपये आता है और मैन्युफैक्चरिंग और लेबर का खर्चा 4 रुपये आता है। अब मेडिसिन को रजिस्टर करने का जो अपने ईयर के हिसाब से 20 साल 3 साल के लिए करता है उसके पीछे 1 रुपया आता है। और एक्स्ट्रा जो कंपनी का अपना जो प्रॉफिट भी रखती है साथ में, उसको मिला के 3 रुपये उसका मतलब वो प्रॉफिट अलग रखता है, और टोटल हो जाते हैं 17 रुपये। एक ब्रांड मेडिसिन का जो कीमत हो गया 17 रुपये, हमने मान लिया है। हमने ये मतलब ये फिक्स नहीं है, हमने एक माना है प्रैक्टिकल आपको समझाने के लिए। और जो दूसरी कंपनी है जिसका नाम जर्निक है, वो कंपनी है
जो इसका 20 साल ब्रांड का जो खत्म होता है रजिस्टर्ड, उसके बाद वही जो जर्नी कंपनी है, कंपनी बी, उस फॉर्मूले को ही सेम टू सेम कॉपी कर लेता है, क्योंकि उसके बाद उसको कॉपी करने का वो इजाज़त मिल जाता है। तो उस कंपनी को फॉर्मूला में जो खर्च आता है, उसका खर्चा आएगा 2 रुपया, जो टू सेम है फॉर्मूले का खर्चा। मैन्युफैक्चरिंग लेबर का खर्चा 4 रुपये, और जो एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट है वो 3 रुपये। तो टोटल मिला के हो जाते हैं 9 रुपये इसका जो जेनरिक है, और 17 रुपये हो जाता है ब्रांड का। तो इसीलिए ही जो ब्रांड का होता है वो हरदम महंगा रहता है, और जर्नी जो है सस्ता रहता है, क्योंकि इसमें रिसर्च का पैसा नहीं लगता, और ना ही एडवर्टाइजमेंट का पैसा लगता है, और ना ही रजिस्टर करने का। इसलिए मैंने हरदम ही जो जर्निंग मेडिसिन होता है सस्ता आता है, हर चीज़ सेम होता है। गवर्नमेंट ने भी एक रूल निकाला है जिससे फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स जो है जर्नी की ही मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब करेंगे, और लोगों को जो मेडिसिन का खर्चा ज़्यादा आता था वो कम आएगा। तो दोस्तों, अगली बार महंगी दवाइयाँ खरीदने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें क्या इसका ये जर्नी के विकल्प मौजूद है, जैसे आपका पैसे बचेंगे और सेहत भी ठीक होगा। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जागरूक बने। हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।